जो अपर कास्ट के लोग हैं, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण है, लाला है, काष्ठ है, बनिया वर्ग है, ये वर्ग आज भी लालू जी के उस शासनकाल को, जिस शासनकाल को सामाजिक न्याय का शासनकाल कहा जा रहा है, उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। कारण क्या रहा? जंगल राज नहीं, अब कारण समझिए। आपने एक तरफ सामाजिक न्याय की बात की, इस्लाम कहता है शांति और अमन का धर्म है, और इस्लाम के नाम पर अगर कोई बम फोड़ दे तो फिर इस्लाम कटघरे में आएगा या नहीं आएगा? यही मसला हो जा रहा। आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात, और आप एक तरफ किसी जाति विशेष के साथ अन्याय करते हैं। सामाजिक न्याय का यह मतलब नहीं है कि मुट्ठी भर जातियों को तो न्याय दिलाएंगे जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है, और जिसने अन्याय किया था अब उसके साथ हम अन्याय करेंगे। यह लॉजिक नहीं फिट बैठता, बल्कि यह है कि भैया हमारे साथ आपने अन्याय किया था, इन वर्गों को आपने हाशिए पर रखा था, अब लालू जी का शासन है, सबको इंसाफ मिलेगा, आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। तब बात समझ में आती। हुआ ये कि जाति विशेष के लोग लालू जी के राज में लाल बत्ती लेकर घूमने लग गए। कोई जिला का चेयरमैन बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई 20 सूत्री का चेयरमैन बन गया, कोई कुछ बन गया। पूरा यादव जाति छा गया सड़क पर। जितने बैरियर है उसका ठेका उनके पास है, जितने बाजार समिति है उसका ठेका उनके पास है, जितने बस स्टैंड है वहां रंगदारी वो वसूल रहे हैं, टाइम कीपर वो बन रहे हैं, वो सारा सिस्टम पर उनका कब्जा होने लगा। उससे बहुत ज्यादा कठिनाइयों माने सामाजिक विषमताएं बनने लगी, राजनीतिक हत्याएं होने लगी। और वो सब आपने देखा होगा, वो कौन मुखिया की हत्या जो हुई थी, ब्रह्मदेव या कुछ नाम था, ब्रह्मेश्वर मुखिया, ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या, और जगदेव बाबू के हत्या। तो बिहार में ये इतिहास रहा। नीतीश कुमार ने जो सत्ता छीनी लालू जी से, तो कोई मुद्दा नहीं था नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार तो खुद लालू जी के असिस्टेंट थे, उनके साथ रहते थे, पासवान जी भी उनके साथ थे, सारे लीडर शरद यादव जी भी साथ थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी इनके साथ थे। तो इतने लोग साथ थे, फिर अलग क्यों हुए? अलग हुए तो समता पार्टी बनी, समता पार्टी में सफल नहीं हुए तो जेडीयू बनाई। लेकिन सत्ता कैसे हथियाया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने 2010 में आखिरी बार जंगल राज बनाम सुशासन एक नारा दिया, और वो नारा इतना हिट हुआ कि अभी जो परिणाम आए, 25 सीट आए ना आरजेडी को, 2010 में 24 सीट आया था आरजेडी को। समझ लीजिए, पहले 24-25 सेम वही परिणाम है, वही रिजल्ट है, कोई दूसरा नहीं। उस बार भी 200 से ऊपर था एनडीए, इस बार भी 200 को लगभग पार कर गया एनडीए। तो जंगल राज बनाम सुशासन का नारा देने के बाद नीतीश कुमार ने जब सत्ता अपने हाथ में ली, बागडोर, चुनाव पूर्व जितने भी दावे होते हैं वो एक पॉलिटिकल बयान होता है। सभी पार्टियों का ये रविश। आप सिर्फ महागठबंधन के लोगों को कह रहे हैं, बिहार में एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरने का दावा करने वाली जनस्वराज, वो भी अपने आप को सरकार बनाने का दावा कर रही थी। और जनस्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी तो कह रहे थे कि यदि यानी पत्रकारों के प्रश्न का जो उत्तर था, पत्रकार प्रश्न करते थे कि मान लीजिए आपको अगर 25-50 सीट मिल गए तो आप किसके साथ जाएंगे, एनडीए के या महागठबंधन के? तो वो एक सेकंड में काट देते थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम किसी को समर्थन देंगे ही नहीं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नतीजा जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। सरकार बनाना तो दूर की बात है, समर्थन देना तो दूर की बात है, बिल्कुल पॉलिटिकल सीन से आउट जिसको कहते हैं वो हो गया। ये नतीजा आया जनस्वराज के लिए। चिंता का विषय ये भी है, ऐसा क्यों हुआ? बाकी पार्टियों में तो चलो भाषणबाजी था, जनस्वराज में तो एक रोड मैप दिया था। जनस्वराज ने तो एक भविष्य दिखाया था बिहार के लोगों को कि यदि हमको आप अवसर देंगे तो हम पलायन रोकेंगे, हम औद्योगिकीकरण करेंगे, हम सौंदर्यीकरण करेंगे, हम माने अमन चैन और सुकून के साथ इस राज्य को हम विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे, माने पलायन रोकेंगे, इत्यादि इत्यादि। उनके सारे विज्ञापन, सारे ऐड आप देखते होंगे जनस्वराज के, जिसमें वो छठ के अवसर पर उन्होंने कई विज्ञापन दिए, बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाले विज्ञापन के, बेटा रो रहा है, छठ में मुझे मां से मिलना है, ट्रेनों में भीड़ है, और ये है और वो है। ये सब का प्रभाव नहीं हुआ। 2-3 बातें समझनी हैं।
एकदम सिंपल लॉजिक है, बहुत ज्यादा जटिल नहीं। और राजनीति में अगर इसको लोग समझ लेंगे तो समझ लेंगे। जात और धर्म ये ऐसी सच्चाई है जिसको कोई नकार नहीं सकता। जातिवाद और सांप्रदायिकता दो मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव में हावी रहे, और बिहार ही नहीं उत्तर भारत में ये हावी ही रहते हैं। अच्छा, उत्तर भारत को हम लोग बदनाम करते हैं, लेकिन कई राज्यों में ये चीजें हैं। आपको गुजरात का पता होगा, पाटीदार आंदोलन हुआ था, जातिवादी मामला, उनको पटा लिया गया पटेल को। बाद में जो है वो हार्दिक पटेल, जातिवादी आंदोलन ही तो था। बाद में भाजपा ने उसे अपने पाले में ले लिया, उस आंदोलन को कुचला गया, वो बातें खत्म हो गई, लेकिन वो आंदोलन था। बिहार में जो वोटिंग पैटर्न रहा शुरू से, जब से हम लोग होश में हैं, घूम घाम कर तमाम कहानियां खत्म होती हैं। जब बूथ पर जाने का समय आता है तो लोग अपने अपने जातियों के लीडर को देखने लगते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आया, समझिए चेंजिंग क्या आया असल में, वो समझना जो शायद राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं। पहले स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी हुआ करता था, लोग उसको देखते थे कि ये प्रत्याशी मेरी बिरादरी का है या नहीं है। थोड़ा सा अब इसमें बदलाव आ गया। अब वो स्थानीय स्तर पर नहीं देखते, अब वो राज्य और केंद्र के सत्ता को संचालित करने वाले उन लोगों की तरफ देखते हैं कि वो कौन है। और यही चीज पीस पार्टी भी कहती है, आपको ये देखना कि पार्टी का संचालन करता कौन है, नीतियां कहां बन रही हैं, पॉलिसी कहां बन रही है, रूल कहां बन रहे हैं, नियम कहां बन रहे हैं। अब बिहार में भी मतदाता जो है वो स्थानीय उम्मीदवार को नहीं देख रहा, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार के साथ साथ वो ये देख रहा कि यदि इस प्रत्याशी को हमने वोट दिया तो सरकार किसकी बनेगी। देखिए इस खेल को। अब उन्हें यह लगा कि यदि इधर वोट दिया, अब जैसे मैं बेगूसराय का हूं, बेगूसराय नगर विधानसभा से महागठबंधन ने भी भूमिहार को टिकट दिया और एनडीए ने भी भूमिहार को टिकट दिया, दोनों भूमिहार हो गए। लेकिन भूमिहार मतदाताओं ने एनडीए को मतदान किया, कारण उनके दिमाग में यह था कि सरकार अगर लालू के परिवार से मुख्यमंत्री कोई बनेगा, यानी तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा, तो भूमिहारों को के साथ भेदभाव होगा या अत्याचार होगा। ऐसे उदाहरण रहे हैं लालू जी के शासनकाल में। भूमिहार के मन में वो भय है, इसलिए भूमिहार ने एक भूमिहार को रिजेक्ट किया, दूसरे भूमिहार को सेलेक्ट किया, ये सोचकर कि इसको वोट देंगे तो यहां भी भूमिहार रहेगा और वहां जो एनडीए की सरकार होगी तो हमारे हित की वो रक्षा करेगी, हमारा हित प्रभावित नहीं होगा। अब इस चीज को देखिए, यात्रा जब आप करते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। मैं रात के 12 बजे पाटलिपुत्रा स्टेशन उतरा। पटना में 3 बड़े स्टेशन है, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन और पाटलिपुत्रा। दानापुर को भी इंक्लूड कर लीजिए तो 4 हो जाएंगे। पाटलिपुत्रा में उतरा, मुझे आशियाना मोड़ जाना था। मैंने रैपिडो बाइक जो है वो बुक किया। रैपिडो बाइक वाला आया, एक 60 से 59 साल 58 साल, इससे कम की उम्र नहीं होगी, 60 से ज्यादा भी हो सकती है। गाड़ी लगाई, कॉल किया, हाँ जी सामने आपके खड़े, मैं बैठ गया। बातों बातों में 14 मिनट का वहां से सफर है। उस 14 मिनट में उसने अपना नाम भी बताया, फलां सिंह, और जाति भी बताई कि मैं भूमिहार हूं, और लालू जी को 5-6 गाली भी उसने दी और कहा कि मर जाएंगे हम लोग, जीते जी लालू का राज तो नहीं देखना चाहेंगे। ये बात आज की नहीं है, 2.5 साल इसके हो गए पूरे। जब मैं पाटलिपुत्रा स्टेशन पर रात में उतरा था, वो 2.5 साल पहले उस भूमिहार साहब का वो बयान मेरे यहाँ अभी भी है।